Welcome dear friends, in this video we will solve sentence connection portion of CSS English Precis and Composition paper of the year 2026. Sentence number 1 is, it is a fact that I almost drowned makes me very careful about water safety whenever I go swimming. Correct sentence is, the fact that I almost drowned makes me very careful about water safety whenever I go swimming. अब यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। सेंटेंस जब शुरू होती है इट इज़ अ फैक्ट दैट और आगे जाके मैक्स तक, तो इससे ऐसा फील होता है कि मैक्स के लिए जो क्लियर सब्जेक्ट है वो लैक करता है, वो मिसिंग है। तो हम इस सेंटेंस को रिकास्ट करेंगे और इट इज़ अ फैक्ट के बजाय हम लिखेंगे द फैक्ट दैट। तो इससे क्या होगा कि जो नाउन क्लास सब्जेक्ट है वो करेक्ट हो जाएगा और हमारी सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगी। तो जो हमारे ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस होगी दैट इज द फैक्ट दैट आई ऑलमोस्ट ड्राउंड मेक्स मी वेरी केयरफुल अबाउट वाटर सेफ्टी वेन एवर आई गो स्विमिंग। नेक्स्ट इज द अमाउंट दे रिसीव इन वेजेस इज ग्रेटर देन 20 years ago. Correct sentence is, the amount they receive in wages is greater than it was 20 years ago. Or you can also say, the amount they receive in wages is greater than what they received 20 years ago. अब यहाँ पे जो ओरिजिनल सेंटेंस है उसमें कंपैरिजन हो रही है क्योंकि देन यूज़ हुआ है, और जब किसी सेंटेंस में कंपैरिजन हो रही हो और उसमें देन यूज़ हुआ होता है तो देन के बाद लाजमी है कि हम वर्ब फ्रेज लगाएं। अब यहाँ पर जो वर्ब फ्रेज है देन के बाद वो मिसिंग है, तो हम वर्ब फ्रेज ऐड करेंगे दैट विल बी इट वाज। तो इसके साथ क्या होगा कि जो कंपैरेटिव स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो कंप्लीट हो जाएगा और जो सेंटेंस की मीनिंग है वो भी क्लियर हो जाएगी। तो जो करेक्ट सेंटेंस है हमारे साथ वो कुछ इस तरह है, द अमाउंट दे रिसीव इन वेजेस इज ग्रेटर देन इट वाज 20 years ago. Playing a game regularly is better than to read books always. Correct sentence is, playing a game regularly is better than always reading books. अब यहाँ पे जो ओरिजिनल सेंटेंस है इसमें मसला ये है कि जो बेटर देन यूज़ हुआ है तो बेटर देन के बाद इन्फिनेटिव यूज़ हुआ है टू रीड। हालांकि जो रूल्स है ग्रामेटिकल रूल्स है वो ये है कि जब भी बेटर देन आएगा तो बेटर देन के बाद सेंटेंस में जेरन आएगा। जेरन का मतलब ing फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी रीड के बजाय रीडिंग आएगा। इसके साथ साथ हम ऑलवेज को भी प्लेस करेंगे बिफोर द ing फ्रेज, इसलिए कि जो सेंटेंस है इसमें जो वर्ड ऑर्डर है वो नेचुरल तरीके से हो जाए। तो हमारे साथ जो करेक्ट सेंटेंस बनी है दैट इज playing a game regularly is better than always reading books. Next is, it is one of the best speeches that ever been made in the General Assembly. Correct sentence is, it is one of the best speeches ever made in the General Assembly. या इस तरह भी कह सकते हैं, it is one of the best speeches that have ever been made in the General Assembly. अब यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में जो फ्रेज है दैट एवर बीन मेड, इसमें हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है और वो हेल्पिंग वर्ब है हैज़। इट शुड बी हैज़ एवर बीन मेड अगर हम इसी फुल फ्रेजल फॉर्म को रखना चाहते हैं। लेकिन आजकल की जो इंग्लिश है इसमें जब वन ऑफ द बेस्ट हम यूज़ करते हैं तो इसके साथ हम यूज़ करते हैं एवर मेड, ताकि जो सेंटेंस है वो शार्टर रहे और स्मूथर रहे और जो रिड्यूस्ड फॉर्म है एवर मेड वो यूज़ हो जाए इंस्टेड ऑफ द लॉन्गर रिलेटिव क्लास, जो कि लॉन्गर रिलेटिव क्लास जो है हैव एवर बीन मेड है। इसके साथ साथ इस सेंटेंस में एक छोटी सी और भी करेक्शन हो सकती है और वो ये है कि जो वर्ड दैट है ये यहाँ पर अननेसेसरी है, इसकी ज़रूरत नहीं है, या इसको आप रिडंडेंट भी कह सकते। तो इसको अगर हम रिमूव करें तो जो सेंटेंस है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी और इसकी जो मीनिंग है वो ज़्यादा नेचुरल हो जाएगी और सेंटेंस की जो एग्जैक्ट मीनिंग है तो वो भी बरकरार रहेगी। तो हमारे साथ जो करेक्ट सेंटेंस बनी है दैट इज़, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस एवर मेड इन द जनरल असेंबली. Next is, ever since they had heard about the burglaries in neighborhood,
They kept on the light all the time and closed all the doors and the windows very carefully. Correct sentences. Ever since they heard about the burglaries in the neighborhood, they have kept the light on all the time and have closed all the doors and windows very carefully. अब यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में कई सारे मिस्टेक्स हैं। पहली बात तो ये है कि जब कोई सेंटेंस एवर सेंस से शुरू होती है तो इसका मतलब ये है कि एक काम है जो कि माजी में शुरू हुआ है लेकिन स्टिल कंटिन्यू करता है। तो इसी वजह से हम यहाँ पर जो ओरिजिनल सेंटेंस में हेड हार्ट है इसको चेंज करेंगे, सिर्फ हार्ट को हेड इससे हटाएंगे ताकि सिंपल पास्ट हो जाए और ये सिंपल पास्ट हमें मार्क करेगा द स्टार्टिंग पॉइंट। फिर हम क्लोज को चेंज करेंगे हैव क्लोज्ड को। ये हम इसलिए करेंगे कि सेंटेंस में अगर हम देखें हैव केप्ट यूज़ हुआ है, तो जब हैव केप्ट यूज़ हुआ है तो और ये एक प्रेजेंट परफेक्ट पैटर्न है तो इसी वजह से हम जो क्लोज है इसको भी प्रेजेंट परफेक्ट वाले पैटर्न पे लाएंगे और क्लोज के बजाय ये हो जाएगा हैव क्लोज्ड। ये हमें डिनोट करेगा कि जो एक्शंस है ये कंटिन्यू है अप टू नाउ। फिर एक फ्रेज इसमें यूज़ हुआ है केप्ट ऑन द लाइट। इसकी जो नेचुरल वर्ड ऑर्डर है ये गलत है। इसकी नेचुरल वर्ड ऑर्डर जो बनती है दैट इज़ केप्ट द लाइट ऑन। तो मतलब ये जो ऑन है इसको हम लाइट के बाद लेके आएंगे और उधर प्लेस करेंगे। फिर सेंटेंस में हम एक कामा ऐड करेंगे आफ्टर द नेबरहुड और इस कामा को ऐड करने का मतलब ये है कि जो सेंटेंस है ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास एवर सिंस से शुरू हुई है और जब हम कामा ऐड करते हैं तो कामा इस मेन क्लास को आसान बनाता है रीडिंग के लिए। फाइनली हम क्या करते हैं कि जो द डोर्स एंड विंडोज़ है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे द डोर्स एंड विंडोज़। इसमें जो दी यूज़ हुआ है पहले में वो हम रखेंगे एज इट इज़, लेकिन दूसरे से जो है दी है वो हम हटाएंगे फॉर स्मूथर पैरेलल स्ट्रक्चर और इसके साथ साथ ऐड करेंगे दी को बिफोर नेबरहुड बिकॉज जो इंग्लिश में हम टिपिकली इन द नेबरहुड कहते हैं जब हम रेफ़र करते हैं किसी स्पेसिफिक एरिया को। तो जो हमारे साथ फाइनल करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट इज़ एवर सिंस दे हर्ड अबाउट द बर्गलरीज इन द नेबरहुड दे हैव केप्ट द लाइट ऑन all the time and have closed all the doors and windows very carefully. When Susan realized that all of her bottles of the nail polish dries out, she decides to keep them for decoration. Correct sentences. When Susan realized that all of her bottles of nail polish had dried out, she decided to keep them for decoration. अब यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में एक तो स्पेलिंग मिस्टेक है, मेल पॉलिश के बजाय नेल पॉलिश होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसमें जो वर्ब्स यूज़ हुए हैं ये इनकंसिस्टेंट है। हम यहाँ पर यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट को। अब जो ड्राइज आउट है इसको हम चेंज करेंगे हैड ड्राइड आउट। दूसरी बात यह है कि जो यहाँ पर डिसाइड्स यूज़ हुआ है तो डिसाइड्स को हम सिंपल पास्ट करेंगे डिसाइडेड। ये हम इसलिए करेंगे कि जो टाइमिंग है और सेंटेंस में जो चीज़ बताई जा रही है ताकि वो क्लियर हो टाइमिंग से रिलेटेड, और इसके साथ साथ हम एक कामा भी ऐड करेंगे आफ्टर हैड ड्राइड आउट। ड्राइड आउट के बाद ये जो हमने कामा ऐड किया है इसका मतलब ये है यहाँ पर कि जो रीडेबिलिटी है रीडर के लिए वो इम्प्रूव हो जाए। It was late in night and a boy rode his bike along the path when suddenly he stopped in shock as his head lamp was not working anymore. Correct sentences. It was late at night, comma, and a boy was riding his bike along the path when he suddenly stopped in shock because his headlamp was no longer working. अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस में जो फ्रेज यूज़ हुआ है लेट इन नाइट, सो ये लेट इन नाइट नहीं होता, ये लेट एट नाइट होता है। इसके अलावा जो सेंटेंस है सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस में होना चाहिए, तो इसी वजह से यहाँ पर जो अब रोड यूज़ हुआ है तो रोड को हम चेंज करेंगे वाज राइडिंग, क्योंकि ये ज़्यादा फिट है फॉर द ऑन गोइंग एक्शन।
इसके साथ साथ एक कामा हम यूज़ करेंगे एट नाइट के बाद, ताकि जो लॉन्ग सेंटेंस है ये और ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाए। इसके साथ जो हेड लैम्प है, हेड और लैम्प अलग अलग नहीं लिखे जाते बल्कि ये साथ लिखे जाते हैं। और एनी मोर के बजाय हम नो लॉन्गर यूज़ करेंगे, क्योंकि एनी मोर से जो ज़्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म है या शक्ल है वो नो लॉन्गर है। तो जो करेक्ट सेंटेंस हमारे साथ बनी है दैट इज़, इट वॉज लेट एट नाइट एंड अ बॉय वॉज राइडिंग हिज बाइक along the path when he suddenly stopped in shock because his head lamp was no longer working. Next is, the girl told the conductor that she lost her train ticket and knew not how she would get home. Correct sentence is, the girl told the conductor that she had lost her train ticket and did not know how she would get home. अब यहाँ पर अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में एक पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब यूज़ हुआ है दैट इज़ टोल्ड। तो जब इस तरह के एक पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब यूज़ होता है तो जो अर्लियर एक्शन है इसके लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो लास्ट है इस तरह से तो वो लास्ट हो जाएगा हेड लास्ट। इसके अलावा जो सेंटेंस में न्यू नॉट यूज़ हुआ है, न्यू नॉट एक ऑकवर्ड और आर्कैइक टाइप स्ट्रक्चर है सेंटेंस में, तो इसको हम चेंज करेंगे डिड नॉट नो को। ये ज़्यादा करेक्ट फॉर्म है और मॉडर्न फॉर्म है। तो जो करेक्ट सेंटेंस हमारे साथ बनी है दैट इज, द गर्ल टोल्ड द कंडक्टर दैट शी हैड लॉस्ट हर ट्रेन टिकट एंड डिड नॉट नो how she would get home. Thank you for watching this video. Stay blessed.